हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 57 से लेकर 67 और 80 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उनका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जिभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव का समारोह मनाती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु मसीह के अग्रदूत बनकर इस जगत में आए थे। वह सरल स्वभाव, दीन एवं नम्र हृदय और उच्च विचार के थे। उनके नाम में शक्ति थी, क्योंकि वह नाम स्वयं परमेश्वर ने अपने दूत गाब्रियल के द्वारा दिया था। आज के सुसमाचार में यह बात सिद्ध हो जाती है जब जकरियस से पूछा जाता है कि आप अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो वह पाटी मांगकर जो ही लिखते हैं कि बालक का नाम यूहन्ना है, तो उसी क्षण जकरियस के मुख और जिभ के बंधन खुल जाते हैं और वह ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। माता मरियम और प्रभु यीशु के बाद संत यूहन्ना ही एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे धर्मात्मा हैं जिनका माता कलीसिया बड़े धूमधाम एवं भक्ति से जन्मोत्सव मनाती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के पुजारी थे। वह सदा सत्य के मार्ग पर चलते एवं दूसरों को भी प्रेरित करते थे। उन्हें यह पूर्ण रूप से मालूम था कि उनका अस्तित्व एक अग्रदूत के रूप में था, इसलिए वह अपने आप को अयोग्य ठहराते हुए कहते हैं कि मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। उन्हें सत्य के विषय में मालूम था, इसलिए वह प्रभु यीशु को यरदन नदी के तट पर देखकर कहते हैं, यह ईश्वर का मेमना है। इतना ही नहीं, वह सत्य की साक्षी के लिए अपने प्राण तक भी निछावर कर दिए। तो आइए हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के इस शुभ दिन पर
प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह हम सबको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सदा प्रेरित करते रहे, जिससे अपने जीवन में अपने अपने ढंग से प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार नित्य कर सके। आमीन।